हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज में फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज आर एस खुरमी का हमारा जो है आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव बुक 201 है ना। हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 में 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस इन ए पाइप। तो ये हमारा क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पाइप फ्लो का क्वेश्चन है ना। तो लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस क्या हो जाती है, दैट इज 0.5 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g है ना। द लॉस ऑफ हेड due to obstruction in a pipe is twice the loss of head at entrance। क्या ये सही है? तो S क्या होता है हमारा यहाँ पे, लॉस ऑफ हेड है ना। ऑब्स्ट्रक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एंट्रेंस है ना। तो लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट ऑफ ए पाइप इज व्हाट है ना। तो लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट क्या होता है, तो यहाँ पे एच लॉस एग्जिट की बात करेंगे तो k इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g है ना। तो k जो हमारी होती है फॉर एग्जिट के केस में 1 होती है ना। फॉर सडन पाइप एग्जिट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0। दैट मीन्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। Next question. The discharge through an external mouthpiece is given by है ना। तो coefficient of discharge through external mouthpiece किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो लेंथ के ऊपर यदि डिपेंड कर रही है तो वहां पे h कितना हाइट ऑफ द माउथपीस है, तो हमारा क्या है 0.855 a इंटू रूट अंडर 2gh। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एक्सटर्नल माउथपीस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, लेंथ ऑफ द माउथपीस के ऊपर। री इंट्रा और वोल्डा माउथपीस इज एन है ना। तो ये कौन सा टाइप का, क्योंकि हमारा माउथपीस क्या होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ द माउथपीस। वन इज इंटरनल माउथपीस एंड अनदर वन इज द एक्सटर्नल माउथपीस। तो उसी में आपका रीइंट्रेंट और वोल्डा माउथपीस इज एंड क्या होता है, दैट इज इंटरनल माउथपीस। ये किस टाइप की माउथपीस है, दैट इज इंटरनल माउथपीस। इफ इन एन इंटरनल माउथपीस द जेट एरिया है ना, द जेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट टच द साइड ऑफ द माउथपीस, द माउथपीस इज सेड टू बी है ना। तो यदि हमारा रनिंग फ्री है ना, क्योंकि आपका क्या है, यदि हमारा साइड को टच नहीं करके जा रहा है दैट मीन्स आपका रनिंग फ्री है। यदि आपका साइड को टच करेगा तो रनिंग फुल होगी है ना। इफ द जेट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है आपका, इफ एन इंटरनल माउथपीस if the jet after contraction expand and fill up the whole mouthpiece, अब वो क्या है, पूरा माउथपीस को पूरा फुल है, that is touches the side of the mouthpiece, then the mouthpiece is said to be running free। क्या उसे हम रनिंग फ्री बोलेंगे, नहीं, उसे said to be रनिंग फ्री नहीं, उसे हम बोलेंगे रनिंग फुल है ना। So here B is correct. An internal mouthpiece is said to be running dash if length of mouthpiece is more than 3 times of the diameter of the orifice। यदि हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द माउथपीस इज 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द माउथपीस है, ऑरिफिस है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या है उसका कंडीशन क्या होगा, तो दैट इज कॉल्ड रनिंग फुल है ना। तो ऐसा क्या है जो कि रनिंग फुल बोलेंगे थ्राइस रहने पे,
तो जब हमारा लेंथ एक्सीड कर जाएगी 3 टाइम्स और फिर से, तो माउथ पीस हमारा रनिंग फुल होगा ड्यू टू सफिशिएंट स्पेस ऑफ द जेट एक्सपैंड एंड एडहेयर द साइड ऑफ द माउथ पीस, है ना। साइड क्या है, टच होगी, पूरा फुल वाटर रहेगी, फुल फ्लूइड रहेगी, दैट इज कॉल्ड रनिंग फुल। क्लियर? हैव एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोफिशिएंट of discharge in case of internal mouthpiece is dash dash that of external mouthpiece। अब हमारा इंटरनल एक्सटर्नल में है तो क्या है, इंटरनल माउथपीस का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। अब कितना होता है, तो देखिए हमें यदि इंटरनल माउथपीस की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल माउथपीस का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है ये हमारा रनिंग फ्री कंडीशन में दैट इज 0.5 है ना। और यदि एक्सटर्नल माउथ पीस की हम बात करें CD तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.0855। क्लियर? तो यदि इंटरनल माउथ पीस में हमारा क्या हो रहा है, ये किस कंडीशन के लिए है, दैट इज रनिंग फ्री कंडीशन में, है ना। रनिंग फ्री रहेगी दैट मीन्स आपका फुल साइड टच नहीं करेगी, तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है CD 0.5 होती है। और यदि एक्सटर्नल माउथ पीस का है तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.855 होता है ना, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज लेस। इंटरनल का क्या हमारा है, लेस देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल माउथ पीस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एन एक्सटर्नल माउथ पीस इज, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, दैट इज 0.855। An internal mouthpiece is to be said to be running free if the length of mouthpiece is। अब हमारा यदि ये क्या है, रनिंग फ्री है ना। तो जब रनिंग फ्री है तो उस केस में अभी हमारा क्या होगा, तो अभी हमने पढ़ा था क्या है, देखिए आपका नेक्स्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो थी ये अभी हमारा क्या बोल रहा है कि आपका देखिए पेन इंटरनल माउथपीस इज टू बी रनिंग फुल इफ लेंथ ऑफ द माउथपीस इज मोर देन, है ना, मोर देन द 3 टाइम्स, दैट इज लेंथ ग्रेटर देन द 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एन इंटरनल माउथपीस is said to be running free, वहां पे क्या था, रनिंग फुल if the length of mouthpiece क्या, जब यहाँ पे रनिंग फुल होगी थी, है ना, ऑप्शन रनिंग फुल थी तो क्या था, लेंथ शुड बी ग्रेटर देन द 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस। ये किसके लिए, कंडीशन जो है हमारा रनिंग फुल। तो यदि रनिंग फ्री है दैट मीन्स लेंथ शुड बी लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, रनिंग फ्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? हैव एनी डाउट? नेक्स्ट, व्हेन एन इंटरनल माउथपीस इज रनिंग फ्री, है ना, द डिस्चार्ज थ्रू द माउथपीस इज, है ना। तो डिस्चार्ज थ्रू द माउथपीस हमारा क्या हो जाएगा, तो अभी हम सिर्फ माउथ पीस लिए थे तो 0.55A इंटू रूट अंडर 2GH, है ना। लेकिन हमारा यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन क्या दे दिया है, दैट इज रनिंग फ्री। तो रनिंग फ्री के लिए हमारा क्या होगी, हाफ, दैट इज 0.5A इंटू रूट अंडर 2GH। क्लियर? व्हेन एन इंटरनल माउथ पीस इज रनिंग फुल द डिस्चार्ज थ्रू द माउथ पीस इज ट्वाइस द डिस्चार्ज व्हेन इट रनिंग फ्री। Yes. Next question. The discharge through the convergent mouthpiece is dash dash the discharge through internal mouthpiece of the same diameter and head water is, है ना। तो इसमें अभी देखिए क्या होता है कि आपका दो चीजें होती है कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम बात करेंगे, है ना, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस की, है ना। तो यदि हमारा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस है तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या हो जाती है, CD = 1।
और यदि हमारा वही इंटरनल माउथ पीस की बात हम जब करेंगे तो CD जो हो जाती है हमारी क्या हो जाती है 0.5। तो पूछ रहा है कि डिस्चार्ज थ्रू द कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस इज डैश डैश डिस्चार्ज थ्रू द इंटरनल माउथ पीस ऑफ द सेम। तो ये इंटरनल की हो गई और ये एक्सटर्नल। तो ये क्या है आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या है डबल देन द इंटरनल। इंटरनल से क्या है ये CD जो है इंटरनल की और ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ एन एक्सटर्नल माउथपीस द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड at vena contracta is dash dash the atmospheric pressure head by amount equal to 0.89 times the height of the liquid above the vena contracta, है ना। तो above the vena contracta कितना होगा, है ना। तो इसमें यदि हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा क्या है ऑप्शन ए दैट इज लेस देन। क्यों लेस देन होगी, तो प्रेशर एट वेना कॉन्ट्रैक्टा जो होता है सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, है ना। इन इंटरनल माउथपीस द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज, है ना, वेना कॉन्ट्रैक्टा इज क्या हो जाएगी दैट इज ऑलवेज लेस देन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू दिस वन दैट इज लेस देन। बट वेना कॉन्ट्रैक्टा पे क्या होगी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। If external or internal mouthpiece, the absolute pressure head at vena contracta is 0 when atmospheric pressure is 10.3। तो यस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या है करेक्ट, है ना। और जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नॉट बी 0 क्योंकि जब तक परफेक्ट वैक्यूम नहीं होगी, बट आपका अकॉर्डिंग टू RS स्कोर भी करेक्ट होगी। Question number 19. In convergent mouthpiece, the absolute pressure head at vena contracta is same as the atmospheric pressure? Yes. In convergent divergent mouthpiece, the discharge of the area of duct divergence at vena contracta, that is convergence of the mouthpiece is what? है ना। तो ये क्या होगा A by AC equal to H1 plus 1 plus HA minus HC by H, that is option C is correct। ये सब आपको जनरली बहुत कम पूछता है, लेकिन आपको जैसे कोई एग्जाम जैसे आपका हो गया उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चरर का देख लीजिए, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और इधर SSC JEE में भी आपका कभी कभी पूछ देता है, बट जनरली रेगुलर नहीं पूछता है। जो इसमें पूछता है आपका हेड लॉस भी मेनली रहती है। An opening in the side of tank or vessel such that liquid surface with tank is below the top edge of the opening is called, इसका क्या है नोच का डेफिनेशन है that is called नोच, है ना। ये क्या कहलाता है नोच कहलाता है। क्लियर। ए नोच इज यूज्ड टू मेजर, क्या नोच क्या मेजर करता है ना। तो नोच जो है हमारा क्या मेजर करता है प्रेशर। नोच जो हमारा क्या मेजर करता है प्रेशर, सॉरी नोच इज यूजुअली मेड ऑफ द मेटालिक प्लेट S। नोच जो है डिस्चार्ज मेजर करेगी, ये नोच मेजर दैट द डिस्चार्ज, नोच मेजर दैट द डिस्चार्ज। The discharge over a rectangular notch is the 2 by 3 CD into B into root under 2G into H 3 by 2, that is option C is correct, है ना। ऑप्शन C is correct। अब 25 में राइट एंगल यदि नोच है तो 8/15 तो होगी। 8/15 यदि होगी तो 8/15 रूट अंडर 8/15 CD रूट अंडर H into 5/2, that is option D is correct। If discharge of coefficient is 0.6 then discharge over a right angle notch, तो ये right angle notch हमारा हो गया CD की वैल्यू 0.6 जब हम रखेंगे 2 into G, तो ये पहले क्या है H into 5/2 वाली ऑप्शन, तो सभी H into 5/2 वाली ऑप्शन ही है ना। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो अभी आपका 8/15 यहाँ पे देखिए
8/15 इंटू सी डी की वैल्यू 0.6 इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू h टू द पावर 5/2। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो 1.417 इंटू h टू द 5/2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी अगेन फिर क्या आ गया, डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर नोच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड टू द पावर 3/2, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर नोच हो गया। देन ट्रायंगुलर नोच और आइदर इसे क्या बोलते हैं, वी नोच। तो डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 5/2, है ना। द डिस्चार्ज ओवर ए ट्रेपेजोइडल नोच is equal to discharge over a rectangular notch plus sum of the discharge over the triangular notch, है ना। तो ये जो हम ट्रेपेजोइडल बनाते हैं, तो ट्रेपेजोइडल देखिए किस तरह का हो जाता है, ये आपका क्या है, ट्रेपेजोइडल है ना, ये एक ट्रेपेजोइडल है। तो इसको यहां से इस तरह से कर दिए, इस तरह से कर दिए, तो ये डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच हो गई, ये डिस्चार्ज ओवर क्या है, ट्रायंगुलर। तो दोनों को यदि सम करेंगे तो हमारा क्या होगा, ट्रेपेजोइडल की निकल जाएगी। तो इसलिए हमारा यहां पे क्या होगा, दैट इज प्लस साइन। क्लियर। नेक्स्ट, द डिस्चार्ज dq by q टू द एरर मेजरमेंट ऑफ हेड dh/h ओवर ए रेक्टेंगुलर नोच इज, है ना। तो इसे रेक्टेंगुलर नोच में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपका सिंपल है कि रेक्टेंगुलर नोच का देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। Q इक्वल टू, है ना, Q इक्वल टू हमारा क्या था, दैट इज 3/2 CD इंटू बी इंटू √2g इंटू h 3/2। अब दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगी, ln Q इक्वल टू ln, ये पूरा टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ln इसको a रख दीजिए प्लस 3/2 इंटू ln h। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगी, dq/q इक्वल टू, ये क्या है, कांस्टेंट है तो 0, दैट इज 3/2, है ना, इंटू dh/h। तो हमारा क्या हो गया, 3/2 दैट इज 1.5 टाइम्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। अगेन अभी पूछ रहा है ट्रायंगुलर नोच के लिए, तो यदि हमें ट्रायंगुलर नोच की बात करेंगे तो अभी इसमें क्या है, 5/2 हो जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे d3/q इक्वल टू 5/2 इंटू dh/h, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेम प्रोसीजर, सिमिलर प्रोसेस से जाएंगे, है ना, तो हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट, if an error of 1% is measurement of head of the crest of the notch, है ना, will produce an error of triangular notch। तो अभी हमने ट्रायंगुलर नोच की जब हम बात किए थे, है ना, तो ट्रायंगुलर नोच का क्या था एरर, कि अभी यदि हमारा dq/q इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5 टाइम्स ऑफ dh/h, तो पूछ रहा है कि यदि 1% एरर हमारा हेड में हो गया तो कितना परसेंट डिस्चार्ज में आएगा, दैट इज 2.5%। अगेन यदि हमारा ट्रायंगुलर नोच है 1% एरर, है ना, अब यदि हमारा 1% एरर आ जाएगी, है ना, एपेक्स ऑफ द नोच विल बी प्रोड्यूस एंड, अब देखिए यहाँ के क्रेस्ट बोल दिया है और यहाँ पे एपेक्स, तो कुछ भी हो तो सभी दोनों केस में हमारा क्या आ जाएगा, 2.5, क्योंकि अभी हमने dq/q इक्वल टू क्या जाएगी थी, 5/2 इंटू dh/h। क्लियर। देन अभी आपका यदि यही ट्रायंगुलर की जगह रेक्टेंगुलर नोच होती तो 1.5% होता। क्लियर। ये स्ट्रक्चर यूज टू डैम अप ए स्ट्रीम और रिवर ओवर विच द वाटर फ्लो इज कॉल्ड, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज क्या बोलते हैं, बेयर। द डिफरेंस बिटवीन द नोच एंड बेयर इज द नोच इज द बिगर साइज एंड बेयर इज अ स्मॉलर साइज। नो नो, दैट इज उल्टा हो गया। ये बेयर जो होता है क्या होता है, लार्जर साइज होता है, और नोच जो होती है हमारा क्या होती है, स्मॉलर साइज होती है।
ए बेयर इज यूजुअली मेड ऑफ मेसोनरी और कंक्रीट, यस। जो डैम बनाते हैं, डैम से ऊपर स्पिलवे टाइप बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीट ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर ए नोच और बेयर इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? सील और क्रेस्ट बोलते हैं, सील और क्रेस्ट, है ना। सॉरी, सील एंड क्रेस्ट दूसरा होगा। ये 1 मिनट, इसको हम नैपे और वेन बोलते हैं। क्लियर? नैपे और वेन्स बोलते हैं, फ्लोइंग थ्रू ओवर ए सीट। क्लियर? जस्ट फॉर टेक्निकल। द टॉप ऑफ बियर ओवर द विच वाटर फ्लोज इज नोन एज। अब देखो, बेयर के ऊपर से यदि हमारा वाटर फ्लो होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सील और क्रेस्ट बोलते हैं। क्लियर? द लेंथ ऑफ लिक्विड स्ट्रीम व्हाइल फ्लोइंग ओवर ए बियर, है ना, बियर डैश डैश एट द एंड ऑफ द सील, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो क्या हो जाएगी? द लेंथ ऑफ द लिक्विड व्हाइल स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर ए बियर कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द सेल। अब ये मैं फिर अभी आ गया फ्रांसिस फॉर्मूला ऑफ द डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर बेयर। रेक्टेंगुलर नोच अभी हम नहीं रही है, बेयर है, तो यहाँ पे क्या है? 2/3 भी रहेगी, h 3/2 वही रहेगी, लेकिन हमारा CD इंटू क्या लिख रहे थे? n, तो n जो हमारा आ जाएगी ये हमारा डिफरेंट हो जाएगी। तो डिफरेंट क्या हो जाएगी? L माइनस 0.01 n इंटू h, ये टर्म जो है हमारा एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगी, है ना, अकॉर्डिंग टू क्या? फ्रांसिस फॉर्मूला। तो h इंटू 3/2, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड n इज तो क्या है? नंबर ऑफ एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पे देखिए CD दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दे दिया है कि 0.623 है। देन जनरल इक्वेशन डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर वेयर क्या हो जाएगी? तो अगेन क्या हो जाएगी? वही 2/3 ए करेंगे तो 1.84 इंटू L माइनस h/3, दैट इज ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि क्या है अभी हमारा h 3/2 होगी, 5/2 नहीं होगी, तो यही आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या है? h 3/2 ऑप्शन क्या है? ओनली 1 है, तो क्या है? L माइनस 0.2, खत्म। When the end contraction of beer is suppressed, the number of end contraction are taken to be 0. तो ये यदि n इक्वल टू 0 कर देते हैं तो n यदि 0 हो जाएगी तो क्या होगा? क्या रेक्टेंगुलर सप्रेस 0 होगा? yes. According to Bayesian formula, the discharge over a rectangular beer is ml into root under 2g into h 3/2. तो m जो है, m क्या होगी? तो m जो है हमारा 0.405, है ना, 0.405 प्लस 0.003/h. According to Bayesian, the coefficient of discharge vary with the height of water over the seal of beer. yes, करेक्ट, ये करेक्शन नहीं, करेक्ट है, करेक्ट। Kiploty beer is a which type of beer is called? Kiploty, that is trapezoidal beer को हम क्या बोलते हैं? Kiploty beer, है ना। Kiploty beer जो होता है trapezoidal होता है। According to 46 number question, according to Francis formula, the discharge over a trapezoidal अब हो गई, तो पहले तो h 3/2 एक ही ऑप्शन है, that is ऑप्शन C is correct, है ना। ट्रेपेजोइडल में हमारा 46, हाँ, h 3/2. The discharge over a rectangular beer considering the velocity of approach is, अब velocity of approach है तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि h जो था 3/2 तो h2 माइनस h1 हो जाएगी। तो देखो अभी क्या है? एक ही है, आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एकदम ये सब आपको क्या है?
ऑप्शन से पकड़ना है, क्योंकि आपको क्या है उतना टाइम अभी नहीं है कि आप इसका पूरा डेरिवेशन सीखें कैसे कैलकुलेट आ रही है। तो आप डायरेक्टली छोटा छोटा कंसेप्ट ध्यान रखें कि आपको रेक्टेंगुलर बियर में 3/2 एच जो है पावर ऑफ 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यदि नॉच बियर है और अदर भी टाइप बियर है ना, तो उसमें h⁵ 5/2 होती है। क्लियर? A beer said to be narrow crest beer if the width of crest of the beer is, तो क्या होगा? That is less than, है ना? ऑप्शन बी इज करेक्ट। A beer is said to be broad crest beer if the width of crest beer is water above the beer crest dash dash half of the height. That is more than half of the height. In broad crest beer, the discharge maximum if head of water is downstream side, beer is dash dash how much? That is 2/3 of the head of the water. यहाँ पे dash dash मतलब 2/3 of the head of the water of upstream. Option C is correct. So maximum discharge over the broad crested beer, है ना? तो ब्रॉड क्रेस्टेड बियर क्या है? दैट इज रेक्टेंगुलर बियर है, तो 3/2 ठीक है। अब हमारा पूछा है मैक्सिमम डिस्चार्ज, दैट इज ये हमारा क्या है? ऑप्शन डी, है ना? 1.71 CD into L into H 3/2 ब्रॉड क्रेस्टेड बियर का। In sharp crest beer, the thickness of beer is kept less than half of the height of the water above the crest beer is correct. क्योंकि आपका क्या होता है कि थीन जो है तो T लेस देन 0.5 इंश्योर दैट द क्लियर नैपी और एक्यूरेट डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए, है ना? ए बियर जनरली यूज टू स्पिलवे ऑफ ए डैम, तो किस टाइप का बियर हम यूज करते हैं? तो दैट इज कॉल्ड ओगी बियर, है ना? दैट इज कॉल्ड स्पिलवे में हम जो यूज करते हैं ये बियर जनरली यूज इन स्पिलवे ऑफ ए डैम is called Oggy beer. The formula of discharge over a sharp crest beer and Oggy beer is same as that of rectangular beer. Yes, दोनों के लिए सेम ही होता है, 3/2 h to the power, है ना? When the water level on downstream side of beer is above the top surface of beer is known as, which type of beer is known as? That is called submerged beer, है ना? ये फ्री नैपे क्या हो जाएगा? द प्रेशर बिलो द नैपे इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज वैक्यूम प्रेशर जिसको बोलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? फ्री नैपे। इन डिप्रेस्ड नैपे, तो डिप्रेस्ड नैपे है तो उसको हम उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? प्रेशर बिलो, है ना? प्रेशर बिलो द नैपे इज निगेटिव, so option B is correct. The discharge of a depressed nappe is 6 to 7%. That is the best type of beer. That is A, less than. The discharge through a siphon spillway, है ना? So siphon में क्या होगा? इसमें आपका प्रेशर हाइट डिफरेंस से होता है 2GH CD into A into root under 2GH. The friction resistance of pipe varies approximately with the, है ना? अब हमारा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपका क्या है? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, है ना? क्योंकि आपका यहां से क्या है? HF इक्वल टू, है ना? क्या होता है? 4FL V² डिवाइडेड बाई 2G। अब वही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू डार्सी फॉर्मूला द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप इज, तो अब देखिए FL V² GD है ना? G इंटू 2G है और 4FL V² D इंटू 2G है, तो विच वन इज करेक्ट? तो इसमें दो चीज होती है कि यदि हमारा यहाँ पे देखिए डार्सी कोफिशिएंट दिया हुआ है, दैट इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और अदर डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इसको बोलते हैं, अदर डार्सी है,
तो हमारा क्या होगा FL_V² डिवाइडेड बाई D इंटू 2G। ये कब होगी? जब हमारा F इज गिवन एज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यदि किसी प्रॉब्लम में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है ना, तब हमारा 4FL_V² डिवाइडेड बाई D इंटू 2G होगी। और ये जब देखेंगे तो यही फॉर्मूला का यूज करके गेट 2012 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको 4F यूज करना था, ना कि FL_V² डिवाइडेड बाई 2G। उस केस में हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड किया गया था। क्लियर? अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और M और को क्या बोलते हैं? एरिया डिवाइड बाई वेटेड पेरीमीटर, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, एरिया ऑफ फ्लो एंड वेटेड पेरीमीटर। 62 का A। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ सर्कुलर पाइप है ना, ऑफ डायमीटर D, ये आउट नहीं है, ऑफ, तो उसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या हो जाएगा? M इक्वल टू एरिया, एरिया इक्वल टू π/4 इंटू D²। वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगी? दैट इज पाई D, पाई से पाई कैंसिल, D से D कैंसिल, दैट इज D/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप। पूछ रहा है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो क्या ऑलवेज जो है हमारा पैरेलल होती है सेंट्रल लाइन के? नो, ऑलवेज पैरेलल नहीं रहती है। ऑप्शन बी इनकरेक्ट। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मे बी एबव और बिलो द सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप। तो हमने क्या बोला कि मे बी रह सकती है, क्योंकि आपका HCl जो है कभी सेंटर लाइन से ऊपर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव प्रेशर। यदि सेंटर लाइन से नीचे है तो जिसे बोलेंगे नेगेटिव प्रेशर। द टोटल एनर्जी लाइन लाइज ओवर द ग्रेडियंट बाय द अमाउंट ऑफ व्हाट? तो TEL है ना, TEL दैट इज टोटल एनर्जी लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा? HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन प्लस V² डिवाइडेड बाई 2G। तो V² डिवाइडेड बाई 2G क्या है? दैट इज वेलोसिटी हेड। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज वेलोसिटी हेड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी आपका? HGL किससे कितना ज्यादा है? तो वेलोसिटी हेड। क्लियर? द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ओवर द लाइन सेंटर बाय द अमाउंट ऑफ है ना, तो अमाउंट ऑफ कितना? दैट इज 67 में हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर लाइन प्लस प्रेशर हेड। यदि हम यहाँ पे HGL की बात करेंगे तो ये क्या होगा? सेंटर लाइन प्लस P/ρg, दैट इज इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द टोटल एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी लाइन लाइज ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप बाय अमाउंट ऑफ इक्वल टू है ना, तो हमारा कितना होगा? तो उसी में देखिए कि आपका प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड है ना, TEL टोटल एनर्जी लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? सेंटर लाइन है ना, सेंटर लाइन प्लस प्रेशर हेड P/ρg प्लस वेलोसिटी हेड दैट इज V² बाई 2G। क्लियर? द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप इज, तो एफिशिएंसी H ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगी? H माइनस HF डिवाइडेड बाई H। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? देन नेक्स्ट, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए पाइप इज, तो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप क्या हो जाएगी? P इक्वल टू स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट डीटा इंटू डिस्चार्ज Q इंटू इफेक्टिव हेड दैट इज H माइनस HF, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप इज मैक्सिमम व्हेन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगी? जब हमारा HF जो हो जाएगा H/3 हो जाएगी।
1/3 of the total heat supply. ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप इज. तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप क्या हो जाएगी, देखिए अभी हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, एफिशिएंसी इक्वल टू H माइनस एच एफ बाई एच. अब यहां से एच एफ क्या है, H/3 हो जाएगी, तो H माइनस H/3 डिवाइडेड बाई H, तो ये क्या हो जाएगी 3 माइनस H, तो 2/3, है ना, तो 2/3 मतलब क्या हो जाएगी 0.667, दैट इज 66.6. A compound pipe is required to replaced by a new pipe. The two pipe are said to be equivalent, है ना. तो दो पाइप को हम said to be equivalent कब बोलेंगे, जब लॉस ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज ऑफ बोथ पाइप आर सेम. इक्विवेलेंट तभी होगी जब हमारा लॉस ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज ऑफ द बोथ पाइप इज सेम. तो सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा गलत है ना. तो इक्विवेलेंट पाइप इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी पाइप फॉर ऑल कैलकुलेशन, सही है. द लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू द कंपाउंड पाइप, यस सही है. द डिस्चार्ज थ्रू द इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू द कंपाउंड पाइप, ये भी सही है. डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू कंपाउंड पाइप, नो, उसके लिए अलग से आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है. सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग. व्हेन द पाइप आर इन सीरीज, है ना, पाइप आर सीरीज, द टोटल हेड लॉस इज इक्वल टू सम ऑफ द हेड लॉस इन द पाइप, है ना. तो पूछ रहा है कि यदि हमारा सीरीज है तो सीरीज में क्या है, सीरीज में पाइप यदि कनेक्ट रहेगी तो हेड लॉस क्या होगा, से एडिटिव हो जाएगी, है ना. हेड लॉस जो होगी एडिटिव, एंड डिस्चार्ज क्यू जो होगी क्या रहेगी, कांस्टेंट. तो ऑप्शन इज करेक्ट. अब कंपाउंड पाइप का क्या है, D1 D2 D3 दिया है, उसका लेंथ L1 L2 L3 दिया है, तो उसके इक्विवेलेंट लेंथ हमारा क्या है L है, तो हमें उसका कैलकुलेट करना है. तो क्या हो जाएगा L टू दी पावर D5 इक्वल टू L1 अपॉन D1 टू दी पावर 5 प्लस L2 D टू दी पावर 5 प्लस L3 इंटू D3 टू दी पावर 5, दैट इज 76 का क्या हो जाएगा 5, है ना. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. इन 77, है ना, इन केस ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप, लॉस ऑफ हेड पाइप आर सेम, डिस्चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ द वेरियस पाइप, हेड लॉस इज द सम ऑफ लॉट ऑफ हेड. तो अब बोल रहा है कि इन केस ऑफ फ्लो थ्रू द पैरेलल पाइप है ना. अब पैरेलल पाइप है, सीरीज पाइप नहीं है. सीरीज रहती तो हमारा क्या होता, हेड्स इक्वल सम होती, लेकिन हमारा क्या है पैरेलल पाइप है, तो पैरेलल है तो क्या होगी, हेड लॉस सेम होगी, डिस्चार्ज जो है एडिटिव हो जाएगी. तो दैट इज ऑप्शन ए एंड बी. क्लियर. The siphon will work satisfactorily if minimum pressure in the pipe is what, equal to vapor pressure of the liquid, है ना, या क्या होगी मोर देन, क्या हो जाएगी इसमें, है ना. तो जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी मोर देन द वेपर प्रेशर, दैट इज यहाँ पे सी इधर हो गया, है ना, मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. A siphon is used to connect two reservoirs at different level inverted by a high right S. An air vessel is provided at the summit in a siphon to the what. तो क्या करता है, या किस लिए किया जाता है, मेंटेन द प्रेशर डिफरेंस. ये सबमिट क्या कहलाता है, जहां पे आपका सिफोन है, जैसे सिफोन कैसे बनती है, ये आपका यहाँ पे वाटर लेवल है, इधर आपका ये किए है ना, दोनों पे आप क्या करेंगे, इधर से पाइप लगा के इसमें से इस पे आप पानी ला रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है जहां से पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड सबमिट, है ना, जहां पे प्रेशर ये है. क्लियर. Then 81, a nozzle is generally made of
तो नोजल क्या है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सेक्शन बना रहता है ना, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप। ए नोजल प्लेस एट एंड ऑफ वाटर पाइपलाइन डिस्चार्ज वाटर एट, है ना। तो डिस्चार्ज वाटर क्या है, एंड पे हमारा क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा या हाई वेलोसिटी रहेगी या लो प्रेशर रहेगा। तो पूछ रहा है कि आपका इसमें क्या होगा, तो दैट इज हाई वेलोसिटी रहेगी। एट द नोजल प्लेस एट द एंड ऑफ द वाटर पाइपलाइन डिस्चार्ज वाटर एट हाई प्रेशर, लो प्रेशर की हम बात नहीं करेंगे, हाई वेलोसिटी होगी। देन क्वेश्चन नंबर 83, the power transmitted through the nozzle is maximum when head loss due to friction in the total supply of the water is, है ना। तो क्या हो जाता है, h/3, hf equal to total head by 3, that is 1/3. ऑप्शन बी इज करेक्ट। 85 का क्या हो जाएगा हमारा, d टू द पावर, क्योंकि डायमीटर ऑफ द नोजल पूछ रहा है तो d इक्वल टू d टू पावर 5 8 fl डायरेक्ट से 5 टू द पावर 1/4, है ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वाटर हैमर इन ए पाइप अकर्स ड्यू टू सडन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एस। जब हम वाटर सडन चेंज होती है तो हमारा वाटर हैमर फेनोमेना डेवलप होता है। देन 86, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाटर हैमर डिपेंड्स अपॉन, तो क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पाइप मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड के फ्लो के ऊपर भी करेगी, किस स्पीड से आपका वाटर वाल्व क्लोज हो रही है उसके ऊपर भी हमारा वाटर हैमर डिपेंड करेगी। द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू वाटर हैमर फ्लो, है ना। तो वाटर हैमर फ्लो में क्या होती है, ये हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, अब किस टाइप का डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारा डिपेंड करता है हैमर ब्लो। द हैमर ब्लो इन ए पाइप अकर्स व्हेन, है ना, व्हेन क्या होगा, द फ्लूइड फ्लो थ्रू द पाइप सडनली ब्रॉट टू बी रेस्ट बाय द क्लोजिंग ऑफ द वाल्व, है ना। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, सडन जैसे हम वाल्व को बंद करेंगे और क्लोज करेंगे तो हमारा वाटर हैमर ब्लो कराता है। द पर्पस ऑफ ए सर्च टैंक इज, है ना। तो सर्च टैंक का पर्पस क्या होता है कि कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू रैपिड चेंज इन पाइप फ्लो। यस, कंट्रोल कर सकते हैं, यदि बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो हमारा सर्च टैंक पे चला जाएगा। एलिमिनेट द वाटर हैमर पॉसिबिलिटी, यस, क्योंकि आ रहा है बैक प्रेशर, वाटर हैमर बहुत, एक सर्च टैंक है उसमें वाटर चला गया, कोई जनरेट ही नहीं होगा वेव ज्यादा, है ना। टू रेगुलेट वाटर फ्लो ऑफ टरबाइन फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिगार्डिंग हेड, यस, वहां से भी वाटर आएगी हेड से। सो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज सेम एट ऑल पॉइंट इन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल, है ना। तो यदि क्या है, पूछ रहा है कि चैनल में क्या हमारा वाटर फ्लो सेम रहता है, नहीं, क्योंकि आप पाइप नहीं है, ये चैनल है, चैनल आपका ओपन है तो उसमें एट सेम पॉइंट सभी नहीं रहती है, अलग अलग होती है। अकॉर्डिंग टू चेजी फॉर्मूला द डिस्चार्ज थ्रू द ओपन चैनल इज, है ना। अब चेजी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, A इंटू सी, ए क्या है, एरिया ऑफ द फ्लो, सी चेजी कांस्टेंट, एम जो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, है ना, आई जो है यूनिफॉर्म स्लोप ऑफ द बेड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मैनिंग फॉर्मूला द डिस्चार्ज थ्रू द ओपन चैनल इज, है ना। अब डिस्चार्ज थ्रू द ओपन चैनल क्या हो जाती है, ए टू द पावर हाफ एम टू द पावर 3/2 इंटू एम इंटू आई। ये क्वेश्चन क्या है अभी दिया है तो सीरीज में हमें जस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका कभी भी कोई भी कुछ पूछ सकता है जब, लेकिन ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा, व्हेन द फ्लो एंड ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वायरिड द फ्लो इज सेड टू बी, है ना। अब हमारा क्या है, चैनल फ्लो जो है ये वायरी कर रहा है तो क्या होगा, स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्यों नॉन यूनिफॉर्म क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपका उसमें एरिया बढ़ते जा रही है, दैट मींस आपका यूनिफॉर्म फ्लो नहीं रहेगा लेकिन स्टडी रहेगी। ए चैनल इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन इफ, है ना, यदि हमारा क्रॉस सेक्शन इकोनॉमिकल है तो गिव्स मैक्सिमम डिस्चार्ज अक्रॉस द सेक्शनल एंड बेड स्लोप, सही है। मिनिमम बेड डेप्थ पैरामीटर होना चाहिए, यस, क्योंकि मिनिमम रहेगी तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मैक्सिमम होगी तो उससे हमारा ज्यादा होगा।
involve less excavation and design amount of the discharge. Yes, so option D is correct. The discharge through a channel of rectangular section will be maximum, है ना. अब रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो डिस्चार्ज हमारा वहां पे क्या है, मैक्सिमम होगा. कब? जब हमारा विड्थ है ना, ब्रेड्थ जो है ट्वाइस ऑफ दी क्या हो जाएगी, डेप्थ. ये कंडीशन है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 96. द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल इज वन हैज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ द हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू, है ना. तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ रेडियस कितना होना चाहिए, है ना. तो ये क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द डेप्थ. ये जो है एम जो हो जाएगी यहाँ पे d/2 होगी. किसके लिए? ये रेक्टेंगुलर के लिए. यदि हमारा वही सर्कुलर होगा तो एम d/4 हो जाएगा, है ना. क्लियर. तो ऑप्शन ए इज, इसमें क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. द डिस्चार्ज थ्रू ए चैनल फॉर ट्रेपेजोइडल सेक्शन इज मैक्सिमम, है ना. अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम है तो उस केस में क्या होगा, विड्थ ऑफ द चैनल एट टॉप इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द चैनल. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. The most economical section of trapezoidal section channel is one which has hydraulic mean depth. तो hydraulic mean depth क्या हो जाएगी, अभी हमने बोला ना कि आपका ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, दैट मींस उसमें क्या है, रेक्टेंगुलर ही है. तो रेक्टेंगुलर में मेन डेप्थ क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिक मीन जो होती है d/2, डेप्थ का आधा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. यदि वही सर्कुलर पाइप रहेगी तो d/4, डायमीटर का 1/4. क्लियर. Question number 99. The discharge through a channel of circular section will be maximum. The depth of water is the diameter of the circular channel is. तो ये क्या हो जाएगी आपका, that is 0.95 times of the diameter of the channel. Is the velocity through a channel of circular cross section will be maximum when depth of water is diameter of the channel. कितना होना चाहिए, तो that is 0.81 टाइम्स, है ना. तो इस तरह से हमने फ्लूइड मैकेनिक्स RS खुरमी के प्रैक्टिस सेट 3, दैट इज हमने 300 क्वेश्चन, ये 100 जो है 300 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं. यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें. और यदि आपको वीडियो यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो आप इसे शेयर करें. और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. Thanks for watching. Thank you.